में गुग्गा महाड़ी मंदिर के समीप धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यक्रम संयोजक एवं प्रदेश महासचिव विकास त्यागी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह सड़क बदहाल स्थिति में है, जो कि शहर से कई गांवों को जोड़ती है। इसके निर्माण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क की कोई सुध नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि अक्सर इस सड़क के गहरे गड्ढे के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता ने कहा कि भाजपा की गूंगी बहरी सरकार आम जन को सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो ऐसी सरकार को प्रदेश में बने रहने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बारे में कोई भी सुध लेने को वाला नहीं है। जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग गौरव प्रधान ने कहा कि हाँ, जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचता। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी जी ने एक सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा था, जो रोड पिछले 10 वर्षों से खस्ता हाल है और जिसके लिए लगातार विकास त्यागी जी, गौरव प्रधान हमारे लगातार यहाँ प्रदर्शन करते आ रहे हैं, मांग उठाते आते हैं। यहाँ की सम्मानित जनता मांग उठाती आ रही है सड़क को बनाने का, जो अब तक काम बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का आज काम हम कर रहे हैं, और अगर ये गूंगी बहरी भाजपा सरकार आज भी हमारी मांग को नहीं सुनती, यहाँ की सम्मानित जनता की आवाज़ को नहीं सुनती, तो आने वाले टाइम में हम इस आंदोलन को और बड़ा और व्यापक बनाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो मेयर है, यहाँ के जो विधायकगण हैं, वो मेरे ख्याल से कानों में रुई बांधकर बैठ गए हैं। उन्हें यहाँ की सम्मानित जनता की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही है। उसी को आज जगाने के लिए, उनके कान खोलने के लिए धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस कार्य को करती आ रही है। अगर आप चेक करेंगे तो गौरव प्रधान ने कई बार चिट्ठियां एमएनए से लेकर और नगर निगम के पद अधिकारियों तक सबको दी है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी है। पिछले 6 महीने में हमने 10 चिट्ठियां यहाँ से निकाली हैं, जिनका आप अगर संज्ञान लेना चाहें तो गौरव प्रधान जी से ले सकते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के एमएनए से भी आप पूछ सकते हैं और वहाँ के मेयर साहब से भी। लेकिन क्योंकि ये एक काम है जिसे करने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जो उनके पास नहीं है। वो केवल उन कामों को करना जानते हैं जिसमें 5 लाख 3 लाख रुपए की उनकी एजेंसियां निकलती हो, जिसमें उन्हें जो है घूसखोरी करने का काम मिलता हो। तो ये हमारे मेयर और हमारे विधायक प्रदीप बत्रा की बड़ी आश्चर्यजनक अवस्था है कि वो काम करने की बजाय वो दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं, लेकिन जनता का कोई भी काम करने से बचते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस जन तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं और आम जनता भी है, ये भाजपा सरकार को जगाने का काम रोज कर रही है। हमने परसों भी जगाने का काम करा था, जब जो है इसका अग्रवाल के खिलाफ हमने अपना जो है प्रदर्शन किया था। लेकिन देखिए, भाजपा सरकार अपने नेताओं और अपने नेतागणों को बचाने का काम शुरू से करती आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी करनी और कथनी में फ़र्क है, जो साफ आज भी दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर सुनवाई नहीं होती तो यहाँ की आम जनता जो है, यहाँ की सम्मानित जनता जो है, आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो निगम के हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, तो उसमें जो है मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा सरकार को। देखिए, ये आप आज़ाद नगर रुड़की से लेकर और पंजाला तक आप इसे देखिए, आप जाइए इस पर। इस रोड का इतना बुरा हाल है कि मैं समझता हूँ कि इस रोड में गड्ढों में सड़क है। और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस रोड पर 3 विधानसभाएं पड़ती हैं। एक इसमें जो हमारी आज जो सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उसके विधायक है प्रदीप बत्रा जी और हमारे फुरकान अहमद जी, भाई वीरेंद्र जाति जी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं उनके कुछ काम कम होते होंगे, लेकिन जो हमारे सत्ता के विधायक हैं उनकी तो सरकार में चलती ही होगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो सांसद महोदय हैं यहाँ के, रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो शायद 4-5 साल में जब चुनाव आता है तब यहाँ आने का काम करते हैं। और यहाँ पर एक नगर निगम के मेयर हैं, उनका आप देख लीजिए। और यहाँ पर 7 पार्षद हैं, जिसमें 4 निर्वाचित हैं और 3 नामित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि हमने एक आज आह्वान किया था कि 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने का, और उसी आह्वान पर यहाँ की जितने भी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं वह यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने कांग्रेस के साथी पहुँचे हैं। देखिए, आज का हमारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, उसके बाद में हमारा जैसे भी बैठ के अपने आपस में विचार विमर्श होगा, आगे जो भी रणनीति तय करेंगे उसी पे हम अपना कार्य करेंगे। यदि सरकार या उनकी तरफ से, किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।